प्रिय विद्यार्थियों, आज 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस है। इस वीडियो के माध्यम से हम कैंसर के कारण और कैंसर के क्या लक्षण होते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए देखते हैं। कैंसर के लगभग 18% मामलों में खराब पोषण, मोटापा और शारीरिक निष्क्रियता और अल्कोहल का सेवन जिम्मेदार होता है। हम अच्छी डाइट के द्वारा कैंसर के खतरे को रोक सकते हैं। अमेरिकन इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च के अनुसार रोज़ की थाली में यदि हम एनिमल प्रोटीन के बजाय वेजिटेबल्स यानी पौधों को खाएं, हरी साग सब्जी खाएं, तो हम कैंसर के खतरे को 70% तक कम कर सकते हैं। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज और रूटीन डेली लाइफ भी कैंसर के खतरे को रोक सकती है। यदि हम फूड वेजिटेबल को शामिल करते हैं भोजन में, तो हमें पावरफुल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं, जैसे फ्लेवोनॉइड्स और कैरोटीनॉइड। ये एक प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर की कोशिकाओं के ऑक्सीकरण को रोक देते हैं। इसके कारण शरीर में कैंसर का खतरा कम हो जाता है। आइए देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें खाने से हम कैंसर के खतरे को कम कर सकते हैं। सबसे पहला है दालचीनी। दालचीनी कैंसर कोशिकाओं को फैलने से रोकता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार दालचीनी का एक्सट्रैक्ट कैंसर सेल्स को फैलने से रोकने में सक्षम होता है। एक टेस्ट ट्यूब अध्ययन में इसके सिर और गर्दन की कैंसर कोशिकाओं को कम किया गया है और ट्यूमर के आकार को भी घटाया गया है। अर्थात दालचीनी कैंसर कोशिकाओं की ग्रोथ को रोक देती है। दूसरा है हल्दी। हल्दी कैंसर बढ़ाने वाले एंजाइम को सीधा ही टारगेट करता है, उनको नष्ट कर देता है। हल्दी में क्यूरक्यूमिन नामक सक्रिय घटक होता है और यह कैंसर से संबंधित विशेष प्रकार के एंजाइम को समाप्त करता है। और आपने देखा भी होगा कि कैंसर के पेशेंट को हल्दी खाने के लिए कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कैंसर को रोकने का जो मुख्य कारक होता है वो कौन हो सकता है? हल्दी। थर्ड, लहसुन। कैंसर फैलाने वाली कोशिकाओं को मारता है। लहसुन में एलिसिन नामक यौगिक पाया जाता है। अमेरिका के नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन के शोध में पाया गया कि लहसुन कैंसर फैलाने वाली कोशिकाओं को मारता है और कैंसर का खतरा कम हो जाता है। इसके अलावा जितने भी खट्टे फल हैं या जिनमें विटामिन सी पाया जाता है, ये पाचन और श्वसन तंत्र के यानी इंटरनल ऑर्गन के कैंसर को कम करते हैं। खट्टे फलों में फाइटोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि कुमारीन, पॉलीफेनॉल, लिमोनॉइड पाए जाते हैं। ये कैंसर को बढ़ने से रोकते हैं और खट्टे फलों के सेवन से मुंह और पेट के कैंसर का खतरा 50% तक कम हो जाता है। इसके अलावा जो भी बहुत अधिक प्रचलन में है, ग्रीन टी। ग्रीन टी ट्यूमर और सेल्स को घटाती है। ग्रीन टी में कैटेचिन नामक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। कैटेचिन क्षतिग्रस्त कोशिकाओं से फ्री रेडिकल्स को दूर करता है, ट्यूमर घटाता है और कैंसर सेल्स की ग्रोथ को रोक देता है। इस तरीके से दालचीनी, हल्दी, लहसुन, खट्टे फल और ग्रीन टी का यदि हम डेली लाइफ में सेवन करें तो हम कैंसर को होने से रोक सकते हैं। अब बॉडी में यदि कैंसर हो भी गया है तो उसके कुछ प्रमुख संकेत होते हैं। आइए देखते हैं कौन से हैं वो संकेत। सबसे पहले वज़न और थकान। डेली लाइफ में कोई चेंज नहीं आया है, फिर भी वज़न 5 किलो या उससे ज़्यादा अचानक कम हो जाए, कितना ही आराम कर लो उसके बाद भी थकावट लगातार बनी रहे, थकान दूर न हो, तो यह कैंसर का एक संकेत हो सकता है। दूसरा संकेत है बुखार एवं दर्द। बुखार अधिकांशतः रात में पसीने के साथ आए
और संक्रमण के कोई अन्य लक्षण न दिखाई दे तो यह भी एक कैंसर का संकेत हो सकता है। ऐसे ही कैंसर का दर्द शरीर में लगातार रूप बदलकर बना रहता है, यानी कभी कभी पूरी बॉडी ही पेन करती है, और यह भी एक कैंसर का प्रमुख लक्षण है। यह ट्यूमर पूरी बॉडी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैल जाता है अथवा कैंसर द्वारा केमिकल रिलीज होने के कारण पूरी बॉडी में लगातार पेन बना रहता है। इसके अलावा बॉडी में तिल या मस्से अचानक दिखाई देने लग जाए, उनका आकार बढ़ने लग जाए या वो कटे फटे दिखाई दे। आइए देखते हैं मस्सों के बारे में। इसे हम ABCDE से समझते हैं। A फॉर एसिमेट्री यानी असमानता, मस्से का आधा हिस्सा दूसरे हिस्से से अलग दिख रहा हो, यानी वो सर्कल के रूप में है तो आधा सर्कल अलग और आधा सर्कल अलग दिखाई दे रहा है। दूसरा है बॉर्डर, किनारा, यानी मस्सा पूरा राउंड शेप में न होकर उसके किनारे कटे फटे दिखाई दे रहे हैं। तीसरा, उन मस्सों का जो रंग है वो लगातार बदल रहा हो या उनका आकार और व्यास क्या हो रहा है, समय के साथ बड़ा होता जा रहा है या उसमें घाव हो रहा है या लगातार उसमें से ब्लीडिंग होती रहे। तो ये सभी है कैंसर के प्रमुख संकेत। कैंसर को किन चीज़ों को खाने से हम रोक सकते हैं, आइए विश्व कैंसर दिवस पर हम कैंसर की रोकथाम किस प्रकार की जाती है ये देखा हमने।